नेक्स्ट है हमारे पास रेट लॉ इक्वेशन। ये लॉ नहीं है, ये तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसलिए इसको रेट इक्वेशन भी बोलते हैं। लॉ जो वर्ड है इसमें मिसगाइड करने वाला है। रेट इक्वेशन, इट इज द मैथमेटिकल इक्वेशन विच डिनोट्स द रेट ऑफ रिएक्शन in term of a molar concentration of a reactants, which denotes the rate of reaction in term of molar concentration of a reactants with each term raised to some power which are experimentally determined a coefficient। यानी कि एक ऐसे मैथमेटिक्स की इक्वेशन जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट कर रही हो, किसकी टर्म में? रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की टर्म में रिप्रेजेंट करने वाली मैथमेटिक्स की जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन का नाम क्या रख दिया? रेट इक्वेशन। और इस इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट हैं उनकी जो पावर है वो ऐसे कोफिशिएंट हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड करती है। यानी कि ये मान लीजिए हमारे पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है A + B गिव राइज टू C + A D। तो रेट ऑफ रिएक्शन K इज इक्वल टू K A की पावर अल्फा और B की पावर है बीटा। यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की टर्म में तो बता दिया लेकिन ये नहीं कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। तो अल्फा और बीटा जो है ऐसे कोफिशिएंट हैं जिनकी वैल्यू हम एक्सपेरिमेंट से ही डिटरमाइन कर सकते हैं, वैसे नहीं बता सकते हैं। अल्फा और बीटा का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के जो स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं उनसे कोई लेना देना नहीं हो सकता है। बाई चांस वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द कोफिशिएंट हुज वैल्यू इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, कोफिशिएंट ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड, अल्फा और बीटा के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए भाई ये हमारे पास इक्वेशन है 2NO2 + F2 दैट विल गिव राइज टू NO2F2। और रेट लॉ इक्वेशन जो है वो क्या? रेट इक्वेशन के NO2 और F2। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू भी एक है और बीटा की वैल्यू भी एक है। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और उसके आधार पे अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज द प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट एंड देयर पावर्स आर देयर स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। NO2 की पावर 2 होगी और F2 की पावर कितनी होगी भाई? 1। यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन में तो पावर जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो बनेंगे, और रेट इक्वेशन में जो है अल्फा और बीटा जो है उनका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। अल्फा और बीटा की वैल्यू एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन जिसके ऊपर डिपेंड करती है, एक्सपेरिमेंटली हम जिसको डिटरमाइन कर सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। सो अगेन रेट इक्वेशन में अल्फा और बीटा जो हैं वो 0 भी हो सकते हैं, 1 2 3 भी हो सकते हैं, वो फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं। सो अल्फा एंड बीटा दे आर नॉट रिलेटेड टू द स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या बेटा? जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, सॉरी रेट इक्वेशन, क्या रेट इक्वेशन के अंदर जो अल्फा और बीटा है यानी कि जो रिएक्टेंट है उनकी पावर जो है उनका जो जोड़ है वो क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज द सम ऑफ पावर इन रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन के अंदर जो पावर है उनका जो जोड़ है वो क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। मान लीजिए ये हमारे फिर हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। रेट इक्वेशन जो है कि A की पावर अल्फा और B की पावर है बीटा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है अल्फा + A बीटा। तो ऊपर हमने रिएक्शन पढ़ी थी 2NO2 + F2। रेट इक्वेशन के अंदर जो है कि NO2 और F2, तो अल्फा भी एक है बीटा भी एक है, तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है कितना हो गया? 2। तो रेट इक्वेशन के अंदर जो पावर हैं यानी कि अल्फा और बीटा जो हैं जिसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं उनका जोड़ क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे। थैंक यू।